तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा था, एन पैटर्न में हमेशा अगर अप ट्रेंड का मार्केट है तो उसका हाई ब्रेकआउट होता है और मार्केट अच्छा खासा बनता है। तो देख सकते हैं हमने एक ट्रेड लिया था, 30 सेकंड का ही गलती से लगा था, बट स्टिल वी आर इन प्रॉफिट। एंड हम, हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? तो गाइस, और मैं हूं डेविल एंड यू आर वाचिंग अननोन डेविल ट्रेडिंग। गाइस, आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है कोटेक्स का रिस्क मैनेजमेंट, ओके। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने कोटेक्स के कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हो लॉसेस से, और धीरे धीरे समय के साथ इसको कैसे ग्रो कर सकते हो, इसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से सारी बातें शेयर आउट करूंगा। और ये वीडियो दो सेगमेंट में है। पहला सेगमेंट हमारा कुछ इस हिसाब से है जहां पर मैं आपको एक पूरा रोड मैप दूंगा जहां पर आप अपने कैपिटल को ए से लेके जेड तक प्रोटेक्ट कर पाओगे और साथ ही साथ रिस्क मैनेजमेंट कर पाओगे, ठीक है। एंड इस वीडियो का जो दूसरा सेगमेंट है, इस वीडियो का जो दूसरा पहलू है, दूसरा सेगमेंट है, उसमें मैं आपको क्या करूंगा, एक प्रॉपर वे बताऊंगा जहां पर आपके कैपिटल से रिलेटेड आपको ए टू जेड गाइडेंस मिल सकती है। साथ ही साथ डिपॉजिट से लेके विड्रॉल तक जो इशू आएगा उसमें आपको मदद मिल सकती है। कभी भी आपका कैपिटल फंस जाता है, विड्रॉल नहीं होता है, या कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, या फिर अगर आप डिपॉजिट करने जाते हो कभी कुछ इशू आ जाता है, विड्रॉल करने जाते हो विड्रॉल पेंडिंग रह जाता है, बैलेंस रिफंड हो जाता है, विड्रॉल नहीं होता, वो सारे कुछ में आपको मदद मिल सकती है इस वीडियो के जरिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अगर कोटेक्स के अंदर में रिस्क मैनेजमेंट की, अगर हम कोटेक्स के अंदर रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमारा जो मेन फोकस क्या रहता है कि हम अपने कैपिटल को ग्रो करेंगे। जो हमारा छोटा कैपिटल होता है, यूजुअली जितने भी लोग होते हैं सबका जो कैपिटल होता है वो अंडर $50 होता है या अंडर $100 होता है। एंड वो सब अपने कैपिटल को क्या करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी मेच्योरिटी वाली चीज है, कोई भी बिजनेस उतने छोटे अमाउंट से शुरू नहीं हो सकता। आपको अगर ट्रेडिंग स्टार्ट करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो भी आपके पास $10-20 है या $50-100 है या $100-200 है, उससे ट्रेडिंग नहीं होती है। ये बात दिमाग में क्लियर रख लो। पूछो क्यों? बिकॉज देखो, मुझे कोई भी एक ऐसा बिजनेस बता दो जो $50 से शुरू होता हो। और देखो, बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो $10 से भी शुरू होते हैं। कोई ठेला खोल लो, कोई कुछ खोल लो, 10 तरह के बिजनेसेस है, ठीक है। पर उसको क्या आप स्केल कर सकते हो लाख रुपए तक, करोड़ रुपए तक? दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सच्चाई बात है, ठीक है। तो अगर आपको भी बिजनेस करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास एक इनिशियल ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए, जिसको यूज करके आप अपने कैपिटल को ग्रो करोगे और टाइम टू टाइम विड्रॉल लेते रहोगे, जो सच्चाई है, ओके। तो अब बात करते हैं कि फर्स्टली आपके पास जो कम मनी है उनको आप लर्निंग में इन्वेस्ट करो। अगर आपको फ्री में लर्निंग करनी है तो आप यूट्यूब से सीखो, आप किसी से भी सीखो, कहीं से थोड़ा बहुत अगर आपको खर्च करके $5 $10 खर्च करके कहीं से भी आपको कोर्सेस मिलते हैं, आप वहां से सीखो, या फिर आप यूट्यूब से सीखो, क्रोम से सीखो, बुक पे सीखो, पीडीएफ से सीखो। पहले आप ट्रेडिंग की एक अच्छी नॉलेज ले लो और छोटे मोटे कैपिटल्स को उसी में इन्वेस्ट करो। या फिर मैं कोर्सेज के थ्रू ट्रेडिंग सिखाता भी हूँ, जो कि मैं सारी जानकारी टेलीग्राम पर प्रोवाइड करता हूँ। और मैं कोर्सेज के थ्रू सिखाता हूँ जो कि पेड है, जो सच्चाई है वो मैं क्लियरली बोलता हूँ। तो अगर आपको मुझसे मेरी ट्रेडिंग सीखना है तो मैं कोर्सेज के थ्रू ट्रेडिंग सिखाता हूँ। तो कोर्स का डिटेल आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, एंड टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो गाइस, जाकर के टेलीग्राम को चेकआउट कर लेना, एंड वहां पर आकर के आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीख सकते हो, एकदम क्रिस्टल क्लीन। और जब तक आप मुझसे मेरी ट्रेडिंग सीखते रहोगे और साथ ही साथ जब तक आप पूरे अच्छे से सीख नहीं जाओ, मैं तब तक आपको सपोर्ट करूंगा। इट मीन्स आपको सपोर्ट लाइफ टाइम का मिलेगा अंटिल यू लर्न ट्रेडिंग, ठीक है। तो चलिए, अब जो हमारा मेन पहला सेगमेंट था कि कैसे आप अपने कैपिटल को ग्रो कर सकते हो, तो सबसे पहली बात, कभी भी आप अपने छोटे कैपिटल को ग्रो नहीं कर सकते हो, बिकॉज जो छोटा कैपिटल होता है उसमें मनी को मैनेज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। सॉरी फॉर द 1 मिनट डिले। जो भी हमारा कैपिटल होता है छोटा, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है क्या करना, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है मैनेज करना। क्यों मुश्किल होता है? बिकॉज उसमें हम मार्टिंगल्स नहीं ले सकते, मनी को मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है। तो कभी भी आपको जो ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो इसको स्टार्ट करने से पहले अपना माइंड मेकअप करके चलना है कि दिस इज अ फील्ड, दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ थिंग जहां पर आप $10 से आओगे और $1000 बना दोगे, $100 से आओगे $1,00,000 बना दोगे। ऐसा नहीं होता। आपको अपने दिमाग में क्लियर सिग्नल डालने पड़ेंगे कि दिस इज नॉट अ गेम, दिस इज अ प्रॉपर बिजनेस, ओके। दूसरा चीज हमारा क्या है जो पहले सेगमेंट में है, वो है कि अगर आपको कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है तो आपको एक इनिशियल फंडिंग डालनी पड़ेगी। वो फंडिंग क्या हो सकती है? वो ऐसा कैपिटल हो सकता है जहां पर आपका अप्रोच छोटा हो,
जैसे अगर आपने $500 डिपॉजिट कर रखा है, आपने $200 डिपॉजिट कर रखा है, ठीक है, तो आपको उसको धीरे धीरे स्केल करना पड़ेगा। कोई भी अगर आप बैंक में भी एफडी कराते हो तो कम से कम नहीं भी तो कम से कम आपको 6 से 7% का रिटर्न मिलता है पूरे ईयरली में। और यहाँ पर ट्रेडिंग में लोग क्या सोचते हैं कि $100 डालेंगे और कम से कम उसको $1000 बना देंगे एक महीने में, तो वो एक पूरा का पूरा गैम्बल हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, बहुत से बहुत $500 डिपॉजिट कर सकते हो और एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मंथ के आपको $200-300 की इनकम होती रहे, हर महीने आपके $200-300 बाइनरी ट्रेडिंग से बनते रहे। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो रिस्क मैनेजमेंट का पहला पड़ाव क्या है कि आपको एक इनिशियल फंडिंग डालनी है। फंडिंग डालने के बाद आपको एक्सपेक्टेशन कम करना है, मतलब आपको एक्सपेक्टेशन उतने ही रखने हैं जितना मार्केट आपको दे सके। अगर आप मार्केट से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे तो आपका तो लॉस होगा ही, साथ ही साथ आपका कैपिटल भी ब्लो हो जाएगा। ये बात एकदम क्लियर याद रखना, ठीक है। इसके अगले पड़ाव, अगले जो हमारा पॉइंट है, वो पॉइंट पता है क्या है? वो पॉइंट होता है लॉस को मैनेज करना एंड प्रॉफिट को मैनेज करना। कभी भी आपका जो लॉस होगा वो आपके प्रॉफिट से ज्यादा नहीं होगा। जैसे अगर आप पर डे प्रॉफिट कर रहे हो, पर डे मान लेते हैं आप 15% का या 10% का गेन कर रहे हो, किसी दिन आपका सडन लॉस लग गया, किसी भी दिन आपका सडन लॉस लग गया, तो ऐसे कंडीशन में आपको कभी भी अपना जो लॉस है वो 10 से 12% से ऊपर नहीं होना। मतलब 3 दिन आपने 10% करके 30% गेन किया, चौथे दिन जो आपका लॉस लगा वो आपका 10% या मैक्सिमम 12% से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बात आप अपने रिस्क मैनेजमेंट में हमेशा याद रखो, ठीक है। और लिमिट योर ट्रेड्स। कितने लोग क्या करते हैं, 10% गेन करने के लिए 1% का रिस्क लेना स्टार्ट करते हैं, जिनसे उनको 10 ट्रेड लेना पड़ता है ताकि वो अपना 10% गेन करे। ये बेवकूफ़ी है, पता है क्यों? देखो, अगर आप एक इंसान हो, अगर आप बहुत मैच्योर भी हो और आप चाहते हो कि आप कुछ डिसीजंस लो, अगर आप अपने लाइफ के कुछ डिसीजन भी लेते हो और कुछ डिसीजन आपके क्या होते हैं, 10 डिसीजन आपने एक दिन में लिए, तो क्या आप खुद बताओ, क्या आपको लगता है कि अगर आप मैच्योर भी हो और आप एक दिन में 10 डिसीजन लोगे तो क्या वो 10 के 10 डिसीजन सही होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो डिसीजन क्या होंगे? बिल्कुल भी सही नहीं होंगे। तो उसी तरीके से ट्रेडिंग में मल्टीपल ट्रेड नहीं लिए जाते, गिन करके 2-3-4 ट्रेड बहुत होता है। मार्केट में गिन करके 2 से 4 ट्रेड बहुत होते हैं जो प्रॉपर एनालाइज करके लिए जाते हैं। वो आपको ध्यान में रखना है कि ट्रेड्स को लिमिट करना है, ठीक है। उसका अगला पॉइंट और अगला चरण जो हमारा है वो है ये क्या कहते हैं, ये तो हमारा हो गया था ट्रेड्स को लिमिट करना और ये सारी चीजें करना। उसका अगला जो हमारा पढ़ा हुआ है वो है लॉस को लिमिट करना। जैसे आप सेट कर लो कि बैक टू बैक अगर आपके 2 ट्रेड अगर लॉस हो गए, और लॉस को सेट करने से पहले दिमाग में एक चीज डाल लो, मार्टेंगल। बाइनरी फील्ड में चाहे आप किसी भी ब्रोकर में ट्रेड करते हो और अगर आप मार्टेंगल यूज नहीं करते हो या फिर ज्यादा यूज करते हो तो दोनों सिचुएशन में आप अपने कैपिटल को ब्लो कर दोगे। आप अपने कैपिटल को क्या कर दोगे? उड़ा दोगे, समझे? आप अपने कैपिटल को पूरा का पूरा ब्लो कर दोगे, पूरा पैसा उड़ा दोगे। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है? आपको हमेशा मार्टेंगल यूज करना है, पर रूल के हिसाब से। मतलब सेट कर देना कि मैं 2 स्टेप मार्टेंगल तक जाऊंगा या 3rd स्टेप मार्टेंगल तक जाऊंगा, और अगर प्रॉफिट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर लॉस हो गया तो मैं मार्केट से निकल जाऊंगा। वैसा क्यों है पता है? अगर आपने जो सेट किया, मार्टेंगल का एक ही रूल है, अगर आप उसको प्रॉपर फॉलो कर लिए तो आपका कैपिटल बहुत अच्छा ग्रो करेगा, बहुत ही तगड़ा ग्रो करेगा। बट अगर आपने मार्टेंगल पे कंट्रोल नहीं पाया, उसका ओवर यूज किया, उसका गलत यूज किया, तो इतना आप समझ करके चलो कि मार्टेंगल इतना पावरफुल चीज है कि आपके कैपिटल को बना सकता है, तो इतना डेंजर भी चीज है कि वो आपके कैपिटल को पूरा का पूरा ब्लो कर सकता है। सपोज आपने मार्टेंगल सेट किया, लाइक $2 का लॉस होगा तो $4 की ट्रेड करनी है, 4 का लॉस होगा तो $8 की, और $8 का लॉस होगा तो हमें ट्रेडिंग बंद कर देनी है। बट अगर आपने $8 का लॉस होने के बाद भी ट्रेडिंग बंद नहीं किया, देखो अगर वो विन हो गया तो कैपिटल पूरा रिफंड होगा, प्रॉफिट में एंड कर जाओगे और चाहो तो फिर मार्केट से निकल भी सकते हो। लेकिन अगर आपने $8 का लॉस कर दिया, 3rd स्टेप मार्टेंगल लॉस कर दिया, फिर आपको किसी भी सूरत में, किसी भी कंडीशन में वहां पे नहीं रुकना है। अगर रुक गए तो समझो कि फिर आपका कैपिटल ब्लो होने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे आपका कैपिटल $1,00,000 हो, चाहे $1,000 हो, चाहे $10 हो या $1, वो जीरो हो जाएगा। इतना क्लियर मान करके चलो, और हमेशा अपने प्रॉफिट को लिमिट करो और अपने लॉस को लिमिट करो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है तो होने दो और लॉस हो रहा है तो रुक जाओ। नहीं, दोनों चीज को लिमिट करो। जो हमारा एक माइंड होता है ना, वो दोनों चीज को सेम रिस्पेक्ट करता है। अगर आप किसी चीज में ज्यादा पड़ाव पे भार देते हो, लाइक सोचते हो प्रॉफिट होगा तो बहुत करेंगे, लॉस होगा तो कम करेंगे, ऐसे कंडीशन में आप प्रॉफिट में भी लॉस कर दोगे, समझे? जो इंसान प्रॉफिट पे नहीं रुक सकता वो लॉस पे भी नहीं रुकेगा, और जो इंसान लॉस पे नहीं रुक सकता वो प्रॉफिट पे भी नहीं रुकेगा, ठीक है। और अगर मैं इन सब चीज़ों को, इस पहले सेगमेंट को समराइज करूं,
तो पहला सेगमेंट का जो समराइज है वो क्या है कि अगर आपको प्रॉपर अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है इन कोटेक्स, अगर आप कोटेक्स प्लेटफॉर्म में अपने कैपिटल को क्या करना चाहते हो, प्रोटेक्ट करना चाहते हो और उसमें आगे बढ़ना चाहते हो, तो सबसे पहले अपना माइंड मेकअप करके चलना है कि दिस इज नॉट अ गैम्बल और दिस इज नॉट अ गेम, दिस इज अ प्रॉपर बिजनेस जहां पर आपको एक इनिशियल कैपिटल के साथ प्रॉपर लर्निंग के साथ आनी पड़ेगी। अगर आपके पास लर्निंग नहीं है, आप सोचते हो कि एक दो स्ट्रैटेजी की वीडियो देख करके या एक दो बार रिस्क ले करके या एक दो इंडिकेटर लगा करके आप बहुत पैसा बना लोगे, तो आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। मैं इस मार्केट में आने से पहले मैंने करीबन नहीं भी तो कितने लाख रुपए का लॉस कर रखा था, जो आज के डेट में मुझे ठीक से याद भी नहीं है, ठीक है, बिकॉज वो समय बहुत बीत चुका है, ठीक है। अगर आपको इस फील्ड में आना है तो इसका समराइज क्या है कि पहले आपको सीखना है। आप कहीं से भी सीखो, आप फ्री सीखो, पेड सीखो, किसी थर्ड पर्सन से सीखो, डजेंट मैटर। आप चाहो तो मुझसे सीखना है तो मुझसे सीखो, मैं टेलीग्राम पे कोर्सेज के थ्रू सिखाता हूँ, वहाँ पे भी आके सीख सकते हो, आप ऐसे सीख सकते हो। या फिर आप चाहो तो आप किसी से भी सीख सकते हो, फ्री में सीखो, बुक से सीखो, पीडीएफ से सीखो, कहीं से भी सीखो। सीखने के बाद एक इनिशियल कैपिटल डिपॉजिट करो, ठीक है, एंड डिपॉजिट करने के बाद उससे आप ट्रेडिंग स्टार्ट करो। एंड सबसे पहले अपने ट्रेड्स को लिमिट करो कि दिन में 3 से 4 ट्रेड करने हैं। परसेंटेज सेट करो कि मुझे दिन में 10% का लॉस होगा तो रुक जाऊंगा, 10% का प्रॉफिट होगा तो रुक जाऊंगा। किसी भी कंडीशन में नहीं रुकोगे तो एट द एंड आप लॉस में एंड करोगे। अगर आप प्रॉफिट में भी नहीं रुकते हो फिर भी कैपिटल को जीरो कर दोगे, लॉस में भी नहीं रुकते हो फिर भी कैपिटल को जीरो कर दोगे। ये पूरा मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये मैंने कहीं से भी नहीं देख रखा है, ठीक है। दूसरा चीज, ट्रेड को लिमिट कर दिया, प्रॉफिट को लिमिट कर दिया, लॉसेस को लिमिट कर दिया। इसका सबसे मेन पार्ट साइकोलॉजी समझना, मार्केट का वेव समझना, मार्केट का बिहेवियर समझना। घर में आपका बच्चा होता होगा, अगर आप गौर करोगे तो जब वो रोता होगा तो आपको समझ आता होगा कि भाई ये रो क्यों रहा है। अगर इसको चॉकलेट देंगे तो वो चुप हो जाएगा, थोड़ा सा लाड प्यार करेंगे तो चुप हो जाएगा। डिपेंड्स, आपने उसके साथ रहते रहते उसके बिहेवियर को समझ लिया है तो आप उसको इजिली प्रोडिक्ट कर सकते हो कि बच्चा अगली हरकत क्या करेगा, रोएगा, हंसेगा, क्या करेगा, आप आराम से समझ सकते हो। एकदम सिंपल है ना। तो जस्ट लाइक द थिंग, जस्ट सेम थिंग, क्या सेम चीजें हैं कि आपको अगर मार्केट में टाइम देना, अगर आप कहीं से भी ट्रेडिंग सीख भी लेते हो ना 1 महीने में, तो ये गारंटी बिल्कुल नहीं है कि आप बहुत पैसा छाप दोगे। इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, इट्स ऑल अबाउट मेंटालिटी, इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। अगर आप एक्सपीरियंस अच्छा गेन कर लेते हो तो मार्केट में आपको लेवल्स ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उससे पैसा कमा लोगे बस कैंडल्स के बिहेवियर को देख कर, ठीक है। तो समराइज क्या था कि पहले सीरियस हो, ट्रेडिंग को सीखो। ट्रेडिंग को सीखने के बाद रिस्क मैनेजमेंट पड़ाव पे चढ़ने से पहले आपको क्या करना है, ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए एक इनिशियल कैपिटल डालना है, सीरियस होना है कि हाँ मुझे इस फील्ड में इतना है, और अपने माइंड को एक चीज को सेट बैक करके रखो कि मैं इस फील्ड में 1 साल के लिए आया हूँ, 2 साल के लिए आया हूँ, 2.5 साल के लिए। मैं क्लियर रखो कि हाँ भाई मैं इतने समय तक ट्रेडिंग करूंगा, अगर इतने समय में मेरा प्रॉफिट बन गया या इतने समय में मार्केट में ग्रो कर गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये फील्ड मेरे लिए नहीं है। ये भी माइंड में मेकअप करके चलो। अगर आप क्या करते हो ना, अपना प्रो कॉन्स देख के नहीं चलते हो तो एट द एंड आप डूब जाओगे। 90% ऑफ द चांस क्या होता है कि आप डूब जाओगे, बिकॉज ये फील्ड सब लोगों के लिए नहीं है। जिनका मेंटालिटी स्ट्रांग है, जिनका दिमाग स्ट्रांग है, ये फील्ड उनके लिए है। जो ग्रो करना चाहते हो लाइफ में, जिनका इमोशंस पे कंट्रोल है, जिनका ओवर थिंकिंग पे कंट्रोल है, जिनका थॉट्स पे कंट्रोल है, वही नेक्स्ट कैंडल को प्रेडिक्ट कर पाते हैं और मार्केट में आगे बढ़ पाते हैं, जो सच्चाई है भाई। अगर आप इसमें आप खुद पे कंट्रोल नहीं, जो बंदा खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता वो मार्केट को क्या ही कंट्रोल करेगा। अगर खुद को कंट्रोल कर लिया तो फिर मार्केट तो आपके बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। वही है, ट्रेडिंग के लिए सीरियस हो, डिपॉजिट करो, इनिशियल कैपिटल, सीरियस होकर ट्रेडिंग स्टार्ट करो। सीखने के बाद कहीं से भी सीखो, पर डे 2-3 ट्रेड करो, परसेंटेज सेट करो कि 10% प्रॉफिट हुआ तो मार्केट से आउट, 10% लॉस हुआ तो मार्केट से आउट। विड्रॉल हमेशा मंथ के एंड में एक बार लो, अच्छे से लो और ग्रो करके लो, ताकि आपको जब भी विड्रॉल आए तो आपको लगे कि हाँ भाई कुछ पैसा आया है, ठीक है। और जब भी कैपिटल अच्छा खासा बन जाए तो धीरे धीरे मार्केट में चीजें नई नई सीखते रहो, जिससे आप बहुत ही ज्यादा मार्केट में मैच्योर हो जाओगे, ठीक है, और धीरे धीरे आप ग्रोन अप कर जाओगे। तो दिस इज अ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप इन सब बातों को फॉलो करते हो, देखो रिस्क मैनेजमेंट वो नहीं होता कि भाई आप 2% का लॉस हो गया तो 3% का, ये नहीं होता। असली खेल होता है रिस्क मैनेजमेंट का अंडरस्टैंडिंग, कि भाई मार्केट को समझो कि ये कोई गैम्बल नहीं है या गेम नहीं है जहां पर आप $10 से $100 से आओगे और बहुत बना लोगे। दिस इज अ प्रॉपर बिजनेस जहां पर आपको सीखने के बाद प्रॉपर सीरियस होकर के ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, फिर आप इससे पैसा बना लोगे। अगर आप नहीं करते हो तो आप ये समझ के चलो कि एट द एंड आप डूब जाओगे इस मार्केट में। क्लियर मान के चलो, क्या करोगे, डूब जाओगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं इस फील्ड का जो मेन फील्ड है, सेगमेंट 2। अब सेगमेंट 2 क्या होता है, इसमें क्या सिनेरियोज हैं, इसका क्या काम है, तो चलो बताता हूँ। देखो क्या होता है, कभी भी आप स्कूल में पढ़ने जाते हो तो आपके पास एक मेंटोर होता है, एक टीचर होता है।
कभी भी आप कोचिंग क्लासेस करते हो तो वहां भी आपके पास एक मेंटोर होता है, एक टीचर होता है जो आपको बुक पढ़ाता है। आप कहोगे भाई बुक तो मेरे पास भी, मैं तो खुद ही घर पे पढ़ लूंगा, पर टीचर से पढ़ने क्यों जाते हो? टीचर की गाइडेंस क्यों सुनते हो? क्यों? बिकॉज टीचर को एक्सपीरियंस है कि कोई भी एग्जाम कैसे निकल सकता है। टीचर को सब पता है एक तरीके से कि हाँ, अगर इस चीज को पढ़ लिया बच्चों ने तो आपका काम बन जाएगा, आप इस जॉब के लिए सेलेक्ट हो जाओगे या फिर आपका ये एग्जाम निकल जाएगा। जस्ट लाइक इन ट्रेडिंग, अगर आपको ट्रेडिंग में ग्रो करना है, अपने कैपिटल को बिल्ड करना है, तो आपके पास कोई ना कोई ऐसा मेंटोर होना चाहिए जो आपके कैपिटल के हिसाब से, आपके खुद की गलतियों के हिसाब से आपको गाइड करे। ठीक है, तो मैंने क्या सोच रखा है कि देखो, पहले मैं अपना एक वीआईपी ग्रुप रन करता था जहाँ पे मैं वीआईपी सिग्नल्स प्रोवाइड करता था। कैसे कि अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट खोलते थे और कुछ डिपॉजिट करते थे तो मैं आपको अपनी वीआईपी ग्रुप में ऐड कर देता था, जहाँ पर आपको डेली बेसिस पे अच्छे खासे सिग्नल्स मिलते थे, जिसको कॉपी करके आप पार्ट टाइम इनकम वगैरह कर सकते थे और पास्ट में हुए लॉसेस को क्या कर सकते थे, पास्ट में जो लॉसेस होते थे उसको रिकवर कर सकते थे और पार्ट टाइम इनकम वगैरह भी जनरेट कर सकते थे। पर बढ़ते हुए समय के साथ, बढ़ते हुए और बीतते हुए टाइम के साथ मैंने क्या सोचा कि कुछ बंदे मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि भाई मुझे गाइड कर दो और मैं आपके लिंक से अकाउंट खोल रहा हूँ वगैरह वगैरह सारी बातें। तो मैंने सोचा कि चलो एक मेंटोरशिप ट्राई किया जाए। कैसा मेंटोरशिप? तो ये है हमारा सेगमेंट 2, जहां पर मैं आपको चीजें क्लैरिफाई करूंगा मेंटोरशिप से रिलेटेड। सो अगर आपको मेरा गाइडेंस चाहिए, मेरा गाइडेंस कैसा रहेगा, मैं आपको सिंपल सा इसका प्रोसेस बता देता हूँ और कैसे इस मेंटोरशिप को लेना है वो भी बता देता हूँ। ये बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, और इस मेंटोरशिप का क्या एम है, कैसे सब कुछ करना है, तो चलो बताता हूँ। तो मेंटोरशिप प्लान में क्या रहेगा कि आप मेरे पास आओगे, ठीक है, प्रोसेस इसको ज्वाइन करने है क्या वो मैं आपको आगे बताऊंगा, वीडियो में आगे बताऊंगा। बट मेंटोरशिप में आपको क्या मिलेगा मैं आपको चलो पहले बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जो सेगमेंट 2 है इसमें जो मिलने वाला है उसमें मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा आपके कैपिटल के हिसाब से मनी मैनेजमेंट। इट मीन्स आप अपना कैपिटल डिपॉजिट करोगे, मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करोगे, डेविल भाई कि मैंने इसमें $100 डिपॉजिट किया, $50 डिपॉजिट किया, $500 डिपॉजिट किया है, ऐसा बोलोगे और कहोगे कि भाई मुझे इसका मनी मैनेजमेंट बताओ मेरे कैपिटल के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आपका वीक पॉइंट क्या है, मतलब कैसे कंडीशन में आप अपना कैपिटल ब्लो कर दोगे। ठीक है, तो आपसे मैं पर्सनली बातचीत करूंगा टेलीग्राम पे। मींस आप क्या करोगे, डिपॉजिट करके मेरे पास आओगे और मुझे बोलोगे कि मुझे इसको ग्रो करना है और मुझे गाइड करो। तो मैं आपके वीक पॉइंट को जानना चाहूंगा सबसे पहले कि आप अपना वीक पॉइंट मेरे साथ शेयर आउट करो, जहां पर आप अपने कैपिटल को ग्रो नहीं कर पाते हो या ग्रो कर लेते हो तो क्यों आपसे कैपिटल ब्लो हो जाता है। ये सारी बातें मैं आपसे पूछूंगा, A to Z सारी बातें मैं आपसे पूछूंगा। पूछने के बाद आपके कैपिटल के हिसाब से मैं आपके लिए मनी मैनेजमेंट डिजाइन कर दूंगा कि आपको इतने पर्टिकुलर ट्रेड करने हैं, इतने प्रॉफिट होगा तो आपको रुक जाना है, इतना लॉस होगा तो रुक जाना है, और दिन में आपको कितने ट्रेड करने हैं, कितने सेशन करने हैं, कब आपको ट्रेड करना है, कब आपको ट्रेड नहीं करना है, ये सारी बातें मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। इवन अगर आपको डिपॉजिट में दिक्कत आएगा मैं उसमें भी गाइड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपका विड्रॉल में दिक्कत आएगा मैं उसमें भी गाइड करूंगा आपको। एंड साथ ही साथ क्या कि अगर आपका कभी लॉस हो जाता है मार्केट में और आप मेरे साथ शेयर आउट करते हो कि भाई मैंने यहाँ पे ट्रेड किया था, मैंने ग्रीन के लिए ट्रेड किया, यहाँ रेड हो गया, मैंने रेड के लिए ट्रेड किया था, यहाँ ग्रीन हो गया, तो ये किन कारणों से हुआ, अगर आप उस ग्राफ का मुझे पिक्चर क्लिक करके दोगे और साथ ही साथ मुझसे ये सारी क्वेरीज करोगे तो मैं आपके एक एक डाउट को बहुत ही डीपली क्लैरिफाई करूंगा और सारे आंसर्स मैं आपके हाथ में रख दूंगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप धीरे धीरे सीखना स्टार्ट कर जाओगे। भाई देखो, आप लॉस करते हो, कौन है आपका बताने वाला कि आपने वहां पे क्यों ट्रेड किया था और क्यों आपका लॉस हुआ? कौन है आपको कहने वाला कि वहां पर ट्रेड मत करो? कौन है आपको बताने वाला कि वहां पर ट्रेड करना बहुत जरूरी है? दिस इज अ की पॉइंट जहां पर आपको ट्रेड करना ही करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हो तो बेवकूफी कर रहे हो। ये सब आपको बताने वाला कौन है? कोई नहीं है। तो ये है मेरा सेगमेंट 2, जहां पर मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा कि कैसे आपको कैपिटल को ग्रो करना है, कैसे मनी को मैनेज करना है और कैसे सारी चीजें करनी है। A to Z मैं आपको बताऊंगा। इस सेगमेंट 2 को ज्वाइन करने के लिए या इस चीज का फायदा उठाने के लिए आपको क्या करना है, आपको जस्ट इतना ही करना है कि आपका जो अकाउंट है वो बस मेरे लिंक के थ्रू क्रिएटेड होना चाहिए, दैट्स ऑल। और आपको $1 भी, $1 भी पे नहीं करना है मुझे। आपको क्या करना है, आपको जस्ट मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको मेरे कोटेक्स अकाउंट का लिंक दिखेगा। लिंक पे क्लिक करके आपको एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद उस अकाउंट को आपको वेरीफाई कर लेना है। वेरिफिकेशन करने के बाद जस्ट आपको अपनी कोटेक्स आईडी मुझे टेलीग्राम पर भेजनी है और टेलीग्राम पर भेजते ही आपको बोलना है कि भाई मुझे आपकी गाइडेंस चाहिए। मुझे क्या चाहिए? आपका गाइडेंस
चाहिए इन ट्रेडिंग और मैंने आपके लिंक के थ्रू अकाउंट क्रिएट किया है। फिर आपको मैं पूछूंगा कि अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्ट, जैसे मैंने कहा कि आपको इसमें इंटर करने के लिए क्या चाहिए, एक इनिशियल कैपिटल चाहिए। आप $10, $20, $50, $100 से ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। इस फील्ड में आपको सीरियस होने के लिए सीरियस होकर प्रॉपर मेंटोरशिप के अंदर आपको जाना पड़ेगा और पर डे का आपको स्टैटिस्टिक्स मेरे साथ शेयर आउट करना पड़ेगा कि भाई आज मैंने इतना ट्रेड किया, इतना प्रॉफिट किया, ये ट्रेड पे लॉस हो गया, क्यों लॉस हुआ, मुझे रीजन बताओ, मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो इसका कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं है, इसका बस एक ही फीस है, क्या, वो बस बिल्कुल फ्री है। बस आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको मेरे कोटेक्स अकाउंट का लिंक दिखेगा। लिंक पे क्लिक करके आपको एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद जस्ट आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना है और अकाउंट क्रिएट करते ही अकाउंट बनाते ही बस आपको अपना सेंड आउट करना। फिर आपको जस्ट टेलीग्राम पर अपनी कोटेक्स आईडी भेज करके मुझसे बातचीत स्टार्ट करनी कि मुझे बताओ कि मैं अपने कैपिटल को कैसे ग्रो करूं। तो वहां पर आपको बताना कि मैं इतना कैपिटल इनिशियली डिपॉजिट करने में सक्षम हूं और इतना करके मैं अपने आप को ग्रो करना चाहता हूं। तो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ आप इस कैपिटल से ग्रो कर सकते हो, या फिर बताऊंगा कि हाँ आप इस कैपिटल से ग्रो नहीं कर सकते, इसको बढ़ाओ घटाओ, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। और इस चीज को अगर आप मेरी सारी बातें मान करके चलते हो तो इस बात का दावा है कि आप लॉसेस से बच जाओगे। आप कैपिटल बहुत ग्रो कर पाओ या नहीं कर पाओ ये तो बाद की बात है। आप इतना है कि आप अपने कैपिटल को ब्लो करने से, उड़ाने से, पूरा लॉस करने से 101% बच जाओगे अगर आप गाइडेंस में रहते हो, रूल को फॉलो करते हो और मेरे से जुड़े रहते हो, चीजें शेयर आउट करते हो। तो 101% आपको प्रॉफिट होगा, 101% होगा। अगर आप नहीं करते हो तो 101% है कि आप उसमें लॉसेस कर दोगे। तो अगर आप मेरे साथ ग्रो करना चाहते हो तो दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द सेगमेंट 2। सेगमेंट 1 में आप खुद से कर सकते हो और सेगमेंट 2 अगर आप मेरे साथ मिल के करते हो तो इस बात का दावा है कि मैं अपने नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से आपको कम से कम गिरने तो नहीं दूंगा, अकाउंट ब्लो तो नहीं करने दूंगा। ग्रो होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, पर मेरा इतना कोशिश रहेगा कि जो भी आप इनिशियली डिपॉजिट करते हो उसको मंथ में एटलीस्ट 2x या 3x या 4x एटलीस्ट कर दूं आपका। ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम तो इंसान पे डिपेंड करता है कि वो कितना रिस्क ले पा रहा है। ठीक है, तो यही थी आज की ये छोटी सी वीडियो। ये मुझे पता है बहुत लंबी हो चुकी है। सबसे पहले मुझे कमेंट करके बताना कि किन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा। मुझे पूरा यकीन है एक भी ऐसा बंदा नहीं होगा, मुझे पूरा भरोसा है कि एक भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने वीडियो को यहाँ तक देखा है। वो बीच में ही वीडियो को छोड़ के जा चुके होंगे और वीडियो बंद कर चुके होंगे और यूज टू बैक टू नॉर्मल लाइफ हो चुके हैं। अगर कोई सच में सीखने में इंटरेस्टेड है और ये सारी चीजों को अभी तक यहाँ तक सुन रहा है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जाके कमेंट करो कि हाँ भाई मैं यहाँ तक देख रहा हूँ, लास्ट तक वीडियो को देख रहा हूँ और मैंने सारी बातें समझी है। और नहीं समझ आया आपको तो फिर से दोबारा एक बार वीडियो को देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये पूरा मेरे करीबन 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस है और ये बस ऊपर है, ये बस 1% है, इतना समझ के चलो। इसके अंदर हजार चीजें हैं। अब किसी को क्या होता है, ओवर ट्रेडिंग पे लॉस होता है, किसी को टाइम नहीं है दिन का तो कोई एक ही सेशन कर सकता है। तो हर पर्टिकुलर पर्सन के लिए मैं एक पर्टिकुलर एक अलग, मतलब कहते हैं ना प्राइवेट, पूरा प्राइवेट करके उसको मैं गाइड करूंगा। ठीक है, तो जो प्रोसेस थी बस आपको फॉलो करना है और आ जाना है टेलीग्राम पे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। चलो एक काम करते हैं, मैं एक ट्रेड ले लेता हूँ बिकॉज मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ और मैंने एक भी ट्रेड नहीं लिया। एक लास्ट ट्रेड करेंगे, लास्ट क्या पहला ही ट्रेड करेंगे और हम क्या करेंगे फिर मार्केट से आउट हो जाएंगे बिकॉज मेरा आज का जो मोटिव था वो ट्रेड करना नहीं था। ठीक है, तो चलिए मतलब एक अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट एंड लास्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं एंड वी विल आउट फ्रॉम द मार्केट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो चलिए देख लेते हैं। देखो कुछ दिन पहले ही मैंने एन पैटर्न पे वीडियो बनाया था और वो अपॉर्चुनिटी मुझे यहीं पे दिख रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दिस इज एन पैटर्न। देखो एक अप ट्रेंड है, ट्रेड कौन सी बनती है, अप की ट्रेड बनती है। मार्केट में जब भी इस तरीके का एन पैटर्न का फॉर्मेशन होता है तो मार्केट अपने हाई को ब्रेक करता है और ऊपर की साइड जाता है। गैप बच जाए तो और भी हाई जाएगा। ठीक है, तो हम चलो गाइस एक ट्रेड लगा देते हैं। तो हमने कहा यहाँ पर एक कॉल डायरेक्शन का ट्रेड लगा दिया है और गलती से 1 मिनट की कैंडल में 30 सेकंड का ट्रेड लग गया है। तो इसको मैं 1 मिनट में पहली बात तो चेंज कर देता हूँ। अब ये ट्रेड का प्रेडिक्शन मेरा 1 मिनट के लिए था कि ग्रीन बनेगा और अगर नहीं बना तो कोई बात ही नहीं है, बन गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी बनता है तो वी हैव इनफ कैपिटल जहां पर हम अपने लॉसेस को रिकवर कर पाए। अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया एक ही वीडियो में। तो जिनको भी गाइस गाइडेंस चाहिए, जिस मैंने जो प्रोसेस बताया उसको फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, कोटेक्स अकाउंट के लिंक पे टैप करो, अकाउंट क्रिएट करो और प्रॉपर टेलीग्राम पर मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा कैसे क्या आपको पर्सनली ग्रो करना है। ठीक है, तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को। प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना भाई कि कौन यहाँ तक वीडियो देखा है। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, सो दिस इज ट्रैवल एंड आई एम साइनिंग आउट। ओके।